नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, एक ओर आपका पुत्र युयुत्सु कौरवों की भारी सेना को खदेड़ रहा था। ये देखकर उलूक बड़ी शीघ्रता से उसके सामने आया। उसने क्रोध में भरकर एक शुरप्र से युयुत्सु का धनुष काट डाला और कर्णी बाण से उसे आहत कर दिया। युयुत्सु ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया और 60 बाणों से उलूक पर एवं 3 से उसके सारथी पर वार करके उसे अनेक बाणों से बींध डाला। इस पर उलूक ने युयुत्सु को 20 बाणों से आहत कर उसकी ध्वजा को काट डाला, एक भल्ले से उसके सारथी का सिर उड़ा दिया, चारों अश्वों को धराशायी कर दिया और फिर 5 बाणों से उसे भी बींध डाला। महाबली उलूक के प्रहार से युयुत्सु बहुत ही क्षत विक्षत हो गया और एक दूसरे रथ पर चढ़कर तुरंत ही वहां से भाग गया। इस प्रकार युयुत्सु को परास्त करके उलूक झटपट पांचाल और सिंजे वीरों की ओर चला गया। नरेश्वर, दूसरी ओर आपके पुत्र श्रुतकर्मा ने शतानिक के रथ, सारथी और अश्वों को नष्ट कर दिया। तब महारथी शतानिक ने क्रोध में भरकर उस अश्वहीन रथ से ही आपके पुत्र पर एक गदा फेंकी। वह उसके रथ, सारथी और अश्वों को भस्म करके पृथ्वी पर जा पड़ी। इस प्रकार वे दोनों ही वीर रथहीन होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए रणांगन से खिसक गए। राजन, उसी समय शकुनी ने अत्यंत पैने बाणों से सुतसोम को आहत कर दिया, किंतु इससे सुतसोम तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पिता के परम शत्रु को सामने देखकर उसे सहस्रों बाणों से आच्छादित कर दिया, किंतु शकुनी ने दूसरे बाण छोड़कर उसके सभी तीरों को काट डाला। उसके पश्चात उसने सुतसोम के सारथी, ध्वजा और अश्वों को भी तिल तिल करके काट डाला। तब सुतसोम अपना श्रेष्ठ धनुष लिए हुए रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया और बाणों की वर्षा करके आपके साले के रथ को आच्छादित करने लगा, किंतु शकुनी ने अपने बाणों की बौछार से उन सब बाणों को नष्ट कर दिया। फिर अनेक तीखे तीरों से उसने सुतसोम के धनुष और तरकसों को भी काट डाला। अंबिकानंदन, तब सुतसोम एक खड़ग लेकर भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद्ध, आलुप्त, प्लुत, सृत, संपात और समुद्रीर्ण इत्यादि 14 गतियों से उसे सब ओर घुमाने लगा। उस समय उस पर जो बाण छोड़ा जाता था उसे वह खड़ग से काट डालता था। इस पर शकुनी ने अत्यंत कुपित होकर उस पर सर्पों के समान विषैले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु सुतसोम ने अपने शस्त्र कौशल और पराक्रम से उन सब को काट डाला। उसी समय शकुनी ने एक पैने बाण से उसके खड़ग के 2 टुकड़े कर दिए। सुतसोम ने अपने हाथ में बचे हुए खड़ग के आधे भाग को ही शकुनी पर खींचकर मारा। वह उसके धनुष और धनुष की डोरी को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ा। उसके पश्चात वह शीघ्रता से श्रुतकीर्ति के रथ पर चढ़ गया तथा शकुनी भी एक दूसरा भयानक धनुष लेकर अनेक शत्रुओं का संहार करता हुआ दूसरे स्थान पर पांडवों की सेना के साथ संग्राम करने लगा। प्रजानाथ, दूसरी ओर कृपाचार्य ने दृष्टिद्युम्न को आक्रमण करते देख युद्ध भूमि में उसी प्रकार उसे आगे बढ़ने से रोक दिया जैसे वन में शरभ सिंह को रोक देता है। दर्शकों को मैं यह बता दूं, शरभ 8 पैरों वाला एक पौराणिक पशु है जिसका आधा शरीर पशु का और आधा पक्षी का होता है। भगवान नृसिंह की भांति उसका शरीर भी द्विविध आकृतियों के सम्मिश्रण से बना है। वह इतना प्रबल है कि सिंह को भी मार सकता है। तो संजय ने आगे कहा, भारत, अत्यंत बलवान गौतम गोत्रीय कृपाचार्य से अवरुद्ध होकर दृष्टिद्युम्न एक पग भी चलने में समर्थ न हो सका। कृपाचार्य के रथ को दृष्टिद्युम्न के रथ की ओर जाते देख समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे और दृष्टिद्युम्न को नष्ट हुआ ही मानने लगे। वहां सभी रथी और अश्वारोही उदास होकर कहने लगे कि निश्चय ही द्रोणाचार्य के मारे जाने से दिव्यास्त्रों के ज्ञाता, उदार बुद्धि, महातेजस्वी, नरश्रेष्ठ, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य अत्यंत कुपित हो उठे होंगे। क्या आज कृपाचार्य से दृष्टिद्युम्न कुशल पूर्वक सुरक्षित रह सकेगा? क्या यह सारी सेना महान भय से मुक्त हो सकती है?
कहीं ऐसा न हो कि ये ब्राह्मण देवता यहाँ आए हुए हम सब लोगों का वध कर डालें। इनका यमराज जैसा अत्यंत भयंकर रूप दिखाई देता है। उससे जान पड़ता है आज कृपाचार्य भी द्रोणाचार्य के पथ पर ही चलेंगे। कृपाचार्य शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले तथा युद्ध में सर्वथा विजय प्राप्त करने वाले हैं। वे अस्त्रवेत्ता, पराक्रमी और क्रोध से युक्त हैं। आज इस महायुद्ध में दृष्टिद्युम्न विमुख होता हुआ दिखाई देता है। महाराज, इस प्रकार वहां दृष्टिद्युम्न और कृपाचार्य का समागम होने पर आपके सैनिकों की शत्रुओं के साथ होने वाली नाना प्रकार की बातें सुनाई देने लगी। नरेश्वर, तदनंतर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने क्रोध से दीर्घ निश्वास खींचकर निश्चेष्ट खड़े हुए दृष्टिद्युम्न के संपूर्ण मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। समरांगण में महामना कृपाचार्य के द्वारा आहत होने पर भी दृष्टिद्युम्न को कोई कर्तव्य नहीं सूझता था। वह महान मोह से आच्छन्न हो गया। तब उसके सारथी ने उससे पूछा, द्रुपद नंदन, कुशल तो है ना? युद्ध में आप पर कभी ऐसा संकट आया हो, ये मैंने नहीं देखा था अभी तक। द्विजश्रेष्ठ कृपाचार्य ने सब ओर से आपके मर्म स्थानों को लक्ष्य करके बाण चलाए थे, परंतु दैव योग से ही वे मर्मभेदी बाण आपके मर्म स्थानों पर नहीं पड़े। जैसे कोई शक्तिशाली पुरुष समुद्र से नदी के वेग को पीछे लौटा दे, उसी प्रकार मैं आपके इस रथ को तुरंत लौटा ले चलूंगा। मेरी समझ में ये ब्राह्मण देवता अवध्य है, जिनसे आज आपका पराक्रम प्रतिहत हो गया। राजन, ये सुनकर दृष्टिद्युम्न ने धीरे से कहा, सारथे, मेरे मन पर मोह छा रहा है और शरीर से पसीना छूटने लगा है। मेरे सारे अंग कांप रहे हैं और रोमांच हो आया है। तुम युद्ध स्थल में ब्राह्मण कृपाचार्य को छोड़ते हुए धीरे धीरे जहां अर्जुन है उसी ओर चल दो। समरांगण में अर्जुन अथवा भीमसेन के पास पहुंचकर ही आज मैं सकुशल रह सकता हूं, ऐसा मेरा दृढ़ विचार है। महाराज, तब सारथी अश्वों को शीघ्रता से हाँकता हुआ उसी ओर चल दिया जहां महाधनुधर भीमसेन आपके सैनिकों के साथ युद्ध कर रहा था। मान्यवर नरेश, दृष्टिद्युम्न के रथ को वहां से भागते देख कृपाचार्य ने सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए उसका पीछा किया। शत्रुओं का दमन करने वाले कृपाचार्य ने बारंबार शंख ध्वनि की और जैसे इंद्र ने नमुची को भयभीत किया था, उसी प्रकार उन्होंने दृष्टिद्युम्न को भयभीत कर दिया। दूसरी ओर समरांगण में दुर्जय वीर शिखंडी को, जो भीष्म के लिए मृत्यु स्वरूप था, कृतवर्मा ने बारंबार मुस्कुराते हुए रोका। हृदिक वंशी यादवों के महारथी वीर कृतवर्मा को सामने पाकर शिखंडी ने उसके गले की हंसली पर 5 तीखे भल्लों द्वारा प्रहार किया। राजन, तब महारथी कृतवर्मा ने अत्यंत कुपित हो 60 बाणों से शिखंडी को आहत करके एक से हंसते हंसते उसका धनुष काट डाला। तत्पश्चात द्रुपद के बलवान पुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कृतवर्मा से क्रोधपूर्वक कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। राजेंद्र, तदोपरांत सोने की पांख वाले 90 पैने बाण उसने चलाए, परंतु वे कृतवर्मा के कवच से फिसल कर गिर गए। उन्हें व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिरा देख शिखंडी ने तीखे क्षुरप्र से कृतवर्मा के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। धनुष कट जाने पर कृतवर्मा की दशा टूटे सिंग वाले बैल के समान हो गई। उस समय शिखंडी ने कुपित होकर उसकी दोनों भुजाओं तथा छाती में 80 बाण मारे। कृतवर्मा उन बाणों से क्षत विक्षत होकर अत्यंत कुपित हो उठा और जैसे घड़े के मुंह से जल गिर रहा हो, उसी प्रकार वह अपने अंगों से रक्त वमन करने लगा। राजन, रक्त से लथपथ हुआ कृतवर्मा वर्षा से भीगे हुए गेरू के पहाड़ के समान शोभा पा रहा था। तदनंतर शक्तिशाली कृतवर्मा ने बाण और प्रत्यंचा सहित दूसरा धनुष हाथ में लेकर शिखंडी के कंधों पर अपने बाण समूहों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। कंधों में धसे हुए उन बाणों से शिखंडी वैसी ही शोभा पाने लगा जैसे कोई महान वृक्ष अपनी शाखा प्रशाखाओं के कारण अधिक विस्तृत दिखाई देता हो। वे दोनों महान वीर एक दूसरे को अत्यंत आहत करके रक्त से इस प्रकार नहा गए थे, मानो रक्त के सरोवर में बारंबार डुबकी लगाकर आए हो। उस समय एक दूसरे के सींगों से चोट खाए हुए 2 सांड के समान उन दोनों की बड़ी शोभा हो रही थी। एक दूसरे के वध के लिए प्रयत्न करते हुए वे दोनों महारथी वीर अपने रथ के द्वारा वहां सहस्रों बार मंडलाकार गति से विचर रहे थे। महाराज, कृतवर्मा ने रणभूमि में
सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए स्वर्ण में पंख वाले 70 बाणों से द्रुपद पुत्र शिखंडी को आहत कर दिया। तत्पश्चात प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ कृतवर्मा ने उसके ऊपर समरांगण में बड़ी उतावली के साथ एक भयंकर प्राणांतकारी बाण छोड़ा। राजन, उस बाण से आहत हो शिखंडी तत्काल मूर्छित हो गया। उसने सहसा मोहाच्छन्न होकर ध्वज दंड का सहारा ले लिया। कृतवर्मा के बाणों से संतप्त हो बारंबार दीर्घ निश्वास खींचते हुए रथियों में श्रेष्ठ शिखंडी को उसका सारथी तुरंत रणभूमि से बाहर हटा ले गया। महाराज धृतराष्ट्र, शूरवीर द्रुपद पुत्र के पराजित हो जाने पर सब ओर से मारी जाती हुई पांडव सेना भागने लगी। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।